ही रहा है तो तमाम तैयार हो गए वही घर का ना आए गए हैं। अच्छा तुम्हारे वहाँ राधा भी जावा। हाँ वहाँ घाट घाट गए रहा है। हाँ तो जानो ठाकुर कौशल सिंह कहाँ है? हाँ हाँ उनके हुआ वही सागर सिंह कहाँ रहा थे? सागर से। हाँ अच्छा तो वही बिटियावा से ने यो कह रहा करते ठाकुर साहब के यहाँ तो काम है तो बिटिया कर चली चलो। अच्छा और जब हम सुने रहन तो हमारा जब कोई काम ना रहता हम फिर नहीं करेंगे। सागर सिंह कह रहे थे थोड़ा काम है घर पे। हो सकता है ठाकुर साहिब के हवेली में कुछ काम हो तो जरूर होई भाई है शायद वही चली गई इसलिए घर नहीं गई है। तो अब हम जाते हैं सीधे हवेली पर जाकर पता लगाते हैं। अभी तो सागर सिंह नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया होगा। ठाकुर साहब। सागर सिंह कहिए ठाकुर साहब। ये बताओ उस लौंडिया को बाहर फेंकाए थे उसके बारे में हमारे खिलाफ कोई जनता आवाज तो नहीं उठा रही है? अरे ठाकुर साहब उस लौंडिया की तुम बात कर रहे हो? आगामी सारी पालमुर में जितनी लौंडिया हैं अगर आप उसका सभी का रेप कर डालोगे तब भी कोई आवाज नहीं उठाएगा आपको। हम जानते हैं ये लोग अपना मुझे विधाता समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, इसलिए ये लोग कभी नहीं चुप करेंगे। हाँ हमारी मर्जी वो हम करेंगे। बैठकर आराम करते हैं। राम राम ठाकुर साहब। ठीक है ठीक है। मालिक कहिए धर्मू काका कैसा न हुआ? मालिक मैं कुछ आपसे कहने आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? मालिक बोलो। हमें पता मिला है कि हमारी बेटी हवेली पे आई थी, इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं। बेटी हमारी घर पर नहीं पहुंची है। ओ राधा की बात कर रहे हो? जी हाँ। अरे उसे तो काफी समय हो गया से गई। काफी समय हो गया मालिक। और राधा को ठाकुर कहाँ पर पठाए? हमारी बेटी घर नहीं पहुंची है, इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं आपने उसे कहां भेज दिया है? अरे धर्मो तेरी लौंडिया यहाँ आई तो जरूर थी, बस थोड़ा सा पानी भरना था, भरकर पानी काफी समय हो गया से गए। मालिक अगर गई होती घर तो हम यहाँ पूछने आपसे क्यों आते? ओ धर्मो हुआ एक घंटा गई वो यहाँ से, हुआ एक घंटा। हुआ एक घंटा गई वो
यहाँ से गए हुए हैं और तुम बेमतलब चिंता कर रहे हो। मालिक, सयानी लड़की है, चिंता करने की तो बात ही है। और एक बात इस मोहल्ले में पता लगा लो, और कहीं वो किसी से फंसी तो नहीं है। कहीं वो किसी से फंसी तो नहीं है। मोहल्ले में जाकर पता ना मोहल्ले में पता लगाओ, वो जो बाबा बूढ़ बांधे बैठे हैं बहुत रंगबाज है वो। ठाकुर साहब, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? ठाकुर साहब, इस तरह का लांछन लगाते हुए आपको एक बार सोचना चाहिए। हम लंचन लगा रहे हैं, तुमको बता रहे तरीका, उसको अपने मोहल्ले में जाके ढूंढो। भैया कहाँ है ये हो? ठाकुर साहब, हमने अपनी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें अपनी औलाद पे पूरा भरोसा है। आप ये बात कह रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आती है। और होती इज्जत बराबर सभी की सुनो, होती इज्जत बराबर। ऐसा कलमा जुबा पर नहीं लाइए, छोड़कर हाथ ठाकुर मैं पढ़ूं पाऊं, है कहाँ मेरी बेटी ये बतलाइए। सागर सिंह, ये तो बुढ़ा हम पे शक करता है। अरे बुढ़े, सबकी इज्जत बराबर होती है? मालिक, सबकी इज्जत बराबर होती है। दोस्तों, एक 2000 रुपए के नोट हो और एक 50 रुपए के नोट हो, क्या बराबर हो सकता है? नहीं, नहीं बराबर हो सकता ना। ऐसे छोटे लोगों की इज्जत और बड़े लोगों की कभी बराबर नहीं हो सकती, समझ गए? सागर सिंह, ये बुढ़ा खूसट हमसे जुबा लड़ाता है, इसका अंजाम इसको बता दो। ठाकुर साहब, मालिक, आप बस इतना बता दीजिए कि हमारी बेटी कहाँ है। अगर घर गई होती तो घर पे होती। ठाकुर साहब, क्या तुम्हारी बेटी का ठेका ले रखे हैं? तुम्हारी बेटी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जाओ, जाकर के अपने घर देखो। अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अगर मेरी बेटी घर पे नहीं पहुंची तो मैं फिर आऊंगा। फिर आओगे? सागर सिंह नाम है मेरा। मैं कहता हूँ यहाँ से दफा हो जाओ, फौरन यहाँ से जा रहा हूँ, मगर याद रखना, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। अब साले दो कौड़ी का इंसान हमरे से बात लड़ाता है, ठाकुर कौशल से बात लड़ाता है, फिर आएगा साला। सागर सिंह,
अगर ये बुढ़ा की दोबारा बार आए ना, दोबारा हवेली तक आए जो, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ऐसे सब लोग बात करने लगेंगे तो हमारी यह भी क्या रह जाएगी। ठीक कहते हो ठाकुर साहब। अगर अब की बार ये बुढ़ा आ गया तो इसके आने के निशान तो जरूर मिलेंगे, लेकिन जाने के नहीं, इसके साले को जान से मार दूंगा। चलो आराम करते हैं। आप लोग हमारी एक बात सुन लो, अपने अपने घर जाओ। ये नहीं पूछो किस लिए, अपने अपने घर जाओ, अपना अपना आधार कार्ड किसान बही लेकर फटाफट आ जाओ, और अपनी अपनी जमीनें है ना अपने नाम कर दो। हाँ, इसी में आप लोगों का कल्याण है, वरना कसम पैदा करने वाले की, कसम खुले आसमान की, कसम तकियात की, इस दुनिया से रिश्ता नाबूद कर लूंगा। हाँ, कौशल सिंह नाम है मेरा, कौशल सिंह नाम है मेरा, डरता नहीं हूं, निकल जाता हूं। हाँ, ये ठाकुर हमारे साथ चाल कर रहा है, बता नहीं रहा है, और हमारी बेटी को कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो और बेटे? पिता चरण में आपके लाल झुका बेटा विशाल, देखो हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे ही लिए है। भला आशीर्वाद किसी माँ बाप का उसकी औलाद से ज्यादा किसके लिए हो सकता है? और बेटा तुम जुग जुग जियो और बढ़े ज्ञान भंडार, तेरी है मन कामना पूर्ण करे करता। बेटा तुम लोग पढ़ करके आ गए? हाँ बेटा। और तुम्हारा चेहरा कांप रहा है, आखिर बात क्या है? और पिता जी आखिर बात क्या, और कांप रहा है शरीर। पिताजी आखिर बात क्या है, और कांप रहा है शरीर, और मुख कमल मलिन है बहे नयन से। बेटा जानते हो काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ का अब हमारा साथ नहीं है। जब से वो नहीं रही तब से तो परेशानी ही परेशानी है।
और क्या बतलाऊं लाडले, और दिन के पन है तीन, और तेरी माँ की याद में चेहरा हुआ है मलिन। पिताजी, मैं भी समझता हूँ कि माँ के मरने का आपको भी गम है, हम दोनों भाइयों को भी गम है, लेकिन इस दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाता है, किसी के साथ कोई नहीं जाता है। और करना चिंता ठीक ना, सुनो पिता धनी। आपको लगे कलेजे। हम दोनों भाई जब आपको रोते देखते हैं तो हमारे कलेजे में तीर जैसा चुभता है, इसलिए आप सब्र कीजिए जैसा कि हम दोनों भाई सब्र कर रखे हैं। लेकिन पिताजी, अभी तक जहां पर राधा बहन नहीं दिखाई पड़ रही है, आज वो कहाँ गई है? काफी देर यहाँ से हम लोग हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ती, कहाँ गई है? बेटा, यही तो चिंता मुझे भी परेशान किए हुए है। राधा घास लाने के लिए खेत पे गई थी, क्या बहन राधा को? और वहां से पता चला है कि सागर सिंह उसे हवेली बुला कर ले गया था। मैं हवेली पे गया था बेटा, मगर ठाकुर ने मना कर दिया, कहने लगे उसे 1 घंटा यहाँ से गए हुए हो गया है। पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया बाहर राधा को अकेले भेज करके, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे इतना गरीब बनाया है, हम किसी के सामने अपना मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। अगर कुछ हो गया राधा बहन को तो हम लोग क्या करेंगे? जीते जी मर जाएंगे। आप देखो भाई, राधा की आवाज आ रही है। बेटी, क्या हुआ? भैया, भैया, क्या हुआ तुझे बेटी? क्या बतलाऊं आपसे, बुलावे ठाकुर ले। क्या बतलाओ आपसे, बुलाए पलक टाकू अबू मेरी लिया है इज्जत से। उस हरामजादे ने मुझे बुला लिया, पानी बहाने के बहाने उसने मुझे बुलाया, उसने पलंग पे गिरा के मेरी आबरू छीन ली भैया, मेरी इज्जत लूट ली भैया, मुझे दिखाने के काबिल नहीं भैया।
मैं जहर खा लिया भैया। बेटी ये तूने क्या किया? नहीं भैया ए सामने काली काली मूरत आ रही भैया, मैं जा रही हूँ भैया। भैया हे भगवान, क्या गरीबों के लिए तेरे यहाँ ऐसा ही नियम है, ऐसा ही फैसला है कि गरीब की कोई इज्जत नहीं है, गरीब की कोई मर्यादा नहीं है। हरामजादे ठाकुर कौशल से मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी गरीबी का फायदा उठाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुअर के बच्चे, मैं आ रहा हूं। बेटा बेटा छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। हम लोगों का सहारा था, वो भी मुझे छोड़कर चली गई भैया। और बहन राधा तू आंखों का तारा है, बहन राधा तू आंखों का तारा है, कर गई